शगुफ्ता साहिबा और बनीजा अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, क्योंकि ये जब भी कोई वैसे लाहौर से आता है, आपको पता है मेरी एनर्जी थोड़ी सी कोई अंदर से कुछ चीज मेरी फड़क रही होती है। पाए याद आ रहे होते हैं, भज्जे के पाए। नहीं, नान समोसा इसको ना याद आ रहा है। नान समोसा आपने कभी से नान समोसा खाया? कभी नान समोसा, नान पकौड़ा कभी उसी? नान पकौड़ा तो ट्रेन में जब सफर करते हैं तो उससे अच्छा तो लेकिन आपने नान समोसा नहीं खाया? कभी सुना भी नहीं मैंने। एक ऐसे कबीले से है, हमारे एक ऐसे जगह से ताल्लुक है जहाँ की सबसे मशहूर चीज थी नान समोसा। नान समोसा हम एक ये कनेड की इजाद है जी। तो एक कनेड की तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और बताएं कि नान के ऊपर समोसा आपने रखना है। अभी आज सुन लिया आपने, इस हफ्ते ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसा लगता है, ठीक है? आधा नान, उसके बाद आपने अच्छा समोसा खस्ता सा आपने रख दिया और नान और को उसको लपेट उसका रोल बनाना है, आपने उसको क्रश करना है, बर्गर टाइप उसको बना लें। ओके, उस आधे नान के अंदर समोसा डाला, उसको यूं लपेटा और फिर चटनी खाया, पुदीने की चटनी के साथ उसको खाएं। It doesn't sound very tempting though. No, it's extremely tempting. It's a taste. It's a जी। कि आपको लगेगा अजीब सा लगता है वो क्रिस्पीनेस जो आती है समोसे और की। और उसका आलू भी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं सोच रही हूँ मुझे रोना आ रहा है, पर मैं रोना नहीं चाहती क्योंकि शो का बिल्कुल आगाज है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कनेड में जब भी किसी का एडमिशन होता है ना, और अगर उस लड़की का कद लंबा हो तो हमें भी लगता था कि हमें तो कुछ वनीसा अहमद कनेड से बढ़ के गई, तो हम भी लंबे कद के थे, तो आधे तो आप अंदर खुद ही मॉडल बन जाते ना। हमें भी लग रहा होता था हम मॉडल है, जिसको आपको ही जाता है क्रेडिट भाई, कि जितनी भी कनेड में लड़कियों का हल्का सा लगता था ना कि अब लंबे हो गए, लंबे और वो भी मैं तो अपना क्रेडिट देती हूँ सारा नीलोफर शाहिद को, बल्कि मैं कनेड में थी जबकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूंगी। और वो नीलोफर शाहिद का पहला शो था, उन्होंने कनेड में किया था और उनके साइज के कपड़े थे तो किसी को फिट नहीं आते थे, इसलिए कि उन्होंने अपने साइज के वो लंबे लंबे, तो जी उन्होंने कहा लंबी है तो चलो, बंक कर रहे थे, क्लास मिस हो रही थी, एक जोड़ा मिल रहा था हॉल में। नीलोफर शाहिद के इतने बड़े बड़े जूते मैंने पहने थे, इसलिए कि उनके पाँव मेरे से बड़े थे, तो उनकी वजह से ये शुरू हुआ था। एंड उसमें सिर्फ मैं नहीं थी, उसमें हदीका कियानी भी थी, सुन ले जी, हाँ, उसमें कशमाला भी थी। कशमाला, आई डोंट नो इफ यू वांट मी टू टेल इट, कशमाला भी मेरे साथ थी और चीफ गेस्ट कौन था? समीना पीरजादा। ओह अच्छा जी, क्या मुझे याद आ गया कॉलेज। और वो समीना आपा को सोच के हमने कहा था कि हाँ हम सारे मिलके करते हैं, लेकिन हम तो उस वक्त कभी सोचा भी नहीं था मॉडलिंग का। तो हमें वो नीलोफर शाहिद के जोड़े के शौक और समीना पीरजादा के मिलने के शौक में आप मिली कैसे, मुझे ये तो बताएं वैसे। नीलोफर शाहिद को आप मिली कैसे? वो कॉलेज आई थी? वो कॉलेज आई थी, कनेड आई थी, लड़कियों का वो पहली दफा कोई उन जमाने में कहाँ फैशन शोज होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे, लेकिन कनेड के फन फेयर्स बहुत मशहूर थे, लेकिन कनेड के फन फेयर्स मशहूर थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ मैं लड़कियों के साथ मिलके इन हाउस फैशन शो करती हूँ, वहाँ से शुरू हुआ था फिर। और लंबी जितनी लड़कियाँ थी उनको कहा था कि नीलोफर शाहिद कितनी लंबी हैं, तो उनकी वजह से हम लंबों को मौका मिल गया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा अच्छा मेरी शूट हो रही है हेरल्ड वाले या न्यूज़ लाइन वाले, मुझे अब याद नहीं है कौन से वाले, आरिफ महमूद आ रहा है, तो अम्मी को फ़ोन करके इजाज़त ली ज़बरदस्ती, क्या नहीं प्लीज़ एक जोड़ा। रावी पे जाके वो मैंने तस्वीरें खिंचवाई थी रावी पे, तो इस तरह वो शुरू। और अम्मी भी आराम से मान गई थी? अम्मी बड़ी आराम से बिल्कुल नहीं मानी थी, नीलोफर शाहिद ने बहुत मिन्नतें तरले की थी, लेकिन वो जानने वाली थी तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी थी। उस ज़माने में कहाँ इजाज़तें मिलती थी। अच्छा, वैसे ना ये पहले बहुत ट्रेंड भी था कि जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, तो वो घर भी आ जाते थे माँ बाप को मनाने के लिए, लेकिन ये भी देखिए बहुत अच्छी जगह है, बच्ची सिक्योर होगी। अब वो चीज़ नहीं हमें मिलती। वो रीअश्योरेंस पेरेंट्स को चाहिए होती थी ना, अब भी चाहिए होती है आई एम श्योर, मगर ये कि अब वो ट्रेंड रहा नहीं कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या खुद से इस तरह से पर्सनलाइज होके उस चीज़ को थोड़ा कंसर्न्ड होके टैकल करें, मगर हाँ उस ज़माने में होता था। अब मेरे ख्याल से कि इस ज़माने में तो हर एक को शौक है बनने का, वो तो उल्टा हिसाब हो गया। तो आपका ज़माना मुझे याद नहीं, लेकिन तकरीबन एक ही ज़माना है। मेरे ज़माने में तो वाकई ऐसा था, मुझे अभी तक याद है। द ओनली रीज़न आई थिंक, बड़ा रिग्रेट करती हूँ, बट नहीं शोएब मंसूर साहब आए थे अल्फा ब्रावो चार्ली के लिए मुझे और मेरी बहन को कास्ट करने, और मेरी अम्मा ने ना कर दी थी। जी और मेरे लिए कैरेक्टर के लिए मुझे नहीं याद किस कैरेक्टर के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ ये याद है उस जमाने में शोएब साहब घर पे आए और मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए बेसिकली मुझे सेकंड वाला रोल दे रहे थे, मेरी बहन के लिए मेन दे रहे थे। और
अम्मी ने कहा नहीं सॉरी ये नहीं हो सकता, शोएब साहब को ना कर चुकी हुई है मेरी अम्मा, मैं करना। मैंने कहा ये कैसे हो गया, हमने कैसे कर लिया। पर उस जमाने में वाकई होता था टू कन्विंस द फैमिली के नहीं ये है हसीना आपा को लेके चलते थे। हाँ, मुझे उस वक्त तो सारा ये था। मेरी अम्मी ने ये देखा था कि मैंने अपना पहला प्ले, मेरा पहला वो सारी चीज़ें, अम्मी वुड कम अथरशहजाद से मिलनी, दूसरों से मिलनी, एंड देन शी गॉट कंफर्टेबल बिकॉज उस ज़माने में तो एक ही चैनल होता था, पीटीवी होता था, उसके अलावा तो कुछ था भी नहीं। हाँ। अच्छा शगुफ्ता जी, हसीना मोइन और सुल्ताना जी बहुत उन्होंने भी ये किया, प्रैक्टिस किया कि उन्होंने घर जाके मनाया है, इजाज़त ली है? नहीं, मेरे साथ तो कभी ये नहीं हुआ, बट आई एम श्योर करती हूँ बिकॉज उनकी जो हीरोइंस होती थी वो ज़्यादातर प्रेफर करती थी कि कोई नया फेस हो या एक सर्टन। हसीना आपा का तो खैर वो उनकी हीरोइन का एक नक्शा था जो सबको पता था कि हाँ इस तरह की हीरोइन होगी इनकी। और इस तरह की नहीं, मुझे सीमा ताहिर याद है, यू नो शी वुड कम, कोई कमर्शियल था ये इस तरह से, तो वो अम्मी को मनाने के लिए घर आई। और हाँ, और अम्मी मान जाती थी इजीली। हाँ, फिर अम्मी कंफर्टेबल हो गई ना, शी न्यू बिकॉज शी सेड ये मेरी छोटी बहन है, सो आप इसकी फिक्र ना करें कि यू नो कि कहाँ है क्या है, सो आई एम देयर फॉर हर। अच्छा माशा से ये सवाल तो मेरा दोनों से शौक जी कि इतना 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 फेम, इतने इज्जत, पीपल लव यू, आपको फॉलो करते हैं, अगर मैं टीन एज वाली शगुफ्ता इजाज जाके पूछूं तो क्या उसको ये पता था या उसने ये टाइम मैनिफेस्ट किया था कि आगे ऐसा टाइम आएगा? नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो बस डांट ही नसीब में थी क्योंकि और एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि मैं उस टाइम पे आई इस इंडस्ट्री में जब, और मैं एक ऐसी फैमिली से आई कि मैं उसमें बहुत आई टेक प्राइड इन दैट कि मेरे डायरेक्टर जो थे वो मुझे डांट भी सकते थे और मुझे पता था कि मुझे सिखाने के लिए डांट रहे हैं। तो हाँ, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती थी, बट ये है कि इवेंचुअली मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, बहुत सीखा। अगर पीटीवी ना होता तो आई फील कि शायद आज मैं यहाँ ना होती, बिकॉज वो मेरी बेस बनी। एंटर कैसे हुई, आपको किसने अप्रोच किया या फिर आप चाहती थी आना इंडस्ट्री में? नहीं, मैं तो चाहती थी, लेकिन मैंने तो अपनी ख्वाहिश को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया था दबा के, बिकॉज खुद ही सेल्फ एज्यूम्ड कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो इसलिए वो एक ऑफ़र हो चुकी थी पहले। तो सेकंड टाइम जब मैं काजिम पाशा साहब के पास गई अपने भाई की सिस्टर इन लॉ को लेके, बिकॉज वी केम टू नो थ्रू अ फैमिली फ्रेंड कि वो आजकल अपने नए ड्रामे के लिए किसी हीरोइन को ढूंढे जो कि नया फेस हो, तो उनको लेके गई और मैं दुबली पतली सी थी बिल्कुल और बहुत ही कॉन्शियस उन दिनों, ज़रा वज़न बढ़ा के कम किया, तो मेरा तो यही हिसाब था जैसे बलून फूलता है फिर डिफ्लेट होता है। तो खैर काजिम पाशा साहब ने मुझे देखा और मैं उनके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी 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 मैं ही हूँ काजिम पाशा। मैंने कहा इनको, अभी मैंने बात पूरी भी नहीं की थी, उन्होंने कहा ये चाबी लो, इनको ऑफिस में लेके जाओ। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मतलब क्या हो गया, मैं कौन हूँ, क्या मतलब मैं जानती हूँ इन्हें। तो जब उनके ऑफिस में गए और बैठे तो उन्होंने सबसे पहले यही बात शुरू की कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका क्या इरादा है, क्योंकि जांगलूस के सेकंड पार्ट की हीरोइन के लिए जो कैरेक्टर मैंने इमेजिन किया हुआ है वो बिल्कुल यही है जैसी आप हैं। तो उस वक्त फिर मेरे जहन में आया कि यस आई वांट टू डू इट, क्योंकि शौक़ तो मुझे बहुत था। मैंने देखा हुआ था, मेरी बड़ी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी अनीला ज़ाहिर जो जंगल ड्रामे की हीरोइन थी, तो वो जब आती थी हमारे घर में तो पूरे मोहल्ले के बच्चे ऑटोग्राफ और ये और वो, और मैं बहुत ही शौक़ से देखती थी। एक दिन मैंने कहा अनीला बाजी वो कैसे बनते हैं एक्टर? वो बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो बहुत वो चाहिए होता है, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। तो मैं फुस उसी वक्त मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसको मतलब मैं नहीं बन सकती। तो खैर जो अल्लाह ने लिखा होता है वो तो होके रहता है, और व्हाट्स योर्स विल कम योर वे नो मैटर व्हाट। अच्छा, आप लोगों का टीनेज कैसा था? मतलब आप शरारती थी, घर में सख्ती थी, कैसी थी वो आपकी एज जो टीनेज वाली एज होती है? मैं तो इधर से ऑपोजिट थी, ना एक्टिंग का शौक था ना कुछ था, सडियल टीनेजर थी मैं। मुझे सुनने में ये आया है कि जी के हर एक चीज़ के साथ मुझे प्रॉब्लम होती, मुझे ओसीडी बहुत थी। मेरे कपड़े इस्त्री ख़राब होते थे तो मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं अपने जाके फ़ौरन जाके कपड़े इस्त्री करती थी, मुझे बहुत बुरी ओसीडी थी। एंड आई वाज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, तो इसलिए मैं बिल्कुल जो कहते हैं ना शरारती टाइप
बिल्कुल भी नहीं, एंड आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली। सो वो जरा कह के माँ बाप ने ना वो जरा सोबर नहीं कर देते कि नहीं 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 ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, बचपन से जिम्मेदारियां डल जाती है ना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। रंग मुझे जहर लगते थे, मैं सिर्फ बेज और ग्रे और उस टाइप के रंग पहनना ही नहीं चाहती थी, और वो काफ़ी बोरिंग होती थी। टेनिस खेलती थी, सुबह 5 बजे उठ के टेनिस खेलने जा रही हूँ, उस टाइप की थी मैं। खेलनी थी पाकिस्तान में भी आके, हमें भी यहाँ पे देखे सानी में से पहले हमारे पास बनी जाए दुनिया पागल होती। पहले अगर मुझे पता होता ना मेरा क्या पावर है, तो पता नहीं मैं आज क्या बनी होती। पावर तो पता नहीं कब चला आपको कि क्या पावर, बाद में पता चला है, वो तो मुझे अब आके पता चला है। वो आपको पाकिस्तान में आके पता चला? नहीं, वो तो मुझे अब रिसेंटली मुझे वो आई है अल्लाह मियाँ की तरफ से कि एंड आई रियली, मैं हर एक को ये बता रही हूँ कि मेरे साथ ये मेरी बहन फौत होने के बाद मैंने मेडिटेशन शुरू की नमाज के अलावा। लेकिन पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ना दैट नमाज आई फेल्ट एक उसके तौर पे हम करते थे पहले, एटलीस्ट मैं करती थी कि जी कहा गया तो आपने नमाज पढ़नी है। मेरी बहन के बाद मुझे शौक पैदा हुआ, शौक टू मीट अल्लाह 5 times a day आई गेस, एंड देन वो मेडिटेशन वाला जो पार्ट होता है वो मुझे रियलाइजेशन हुई कि अल्लाह मियाँ ने क्यों हमें 5 वक्त की नमाज दी है, ताकि हम मेडिटेट कर सकें। दैट्स व्हाट इट इज़ बेसिकली, एटलीस्ट आई थिंक सो। सो व्हाइल आई वाज मेडिटेटिंग, नॉन नमाज पढ़ना, तो मुझे एक आई वेंट इनटू दिस डीप मेडिटेशन वेयर मुझे फील हुआ एंड दैट अल्लाह मियाँ ने मुझे कहा है कि नहीं, तो इंसान जो है वो एक अमेजिंग क्रीचर है कि हम बहुत, हमारे अंदर इतनी अल्लाह मियाँ ने सलाहियतें दी हुई हैं, हमें इतना कुछ दिया हुआ है दैट हम खुद नहीं रियलाइज़ करते कि हमारी क्या पावर है। तो मैं साइंस बहुत पढ़ती थी, ऑब्वियसली साइंस का मुझे शौक था, तो आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। एक जो इंसान का बच्चा पैदा होता है वो ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साथ पैदा होता है, उसके अंदर हर किस्म की अल्लाह मियाँ ने सलाहियत दी होती है, एंड एज वी एज हम उसको शेड करते हैं। जिस तरह सांप अपना स्किन शेड करता है ना, हम भी अपनी चीज़ें, हम वो न्यूरॉन्स शेड करते हैं। तो एवरी चाइल्ड, एवरी इंसान, हर इंसान पैदा हुआ है एक डॉक्टर या वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन हमारी वजह से हम नहीं बनते हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप बचपन से क्या कहा जाता है, भाग रहे होते हैं या कहीं दीवार पे चढ़े तो नहीं 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 ये ना करो, तुम नहीं कर सकते, नो 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 डोंट डू दैट, नो नो नो। हम सिर्फ नो सुनते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। हमें सिर्फ बचपन से ये बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, स्पेशली एक औरत को। तो बचपन से ये सुना था कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते। उससे मुझे ख्याल आया कि नहीं, अल्लाह मियाँ ने तो हमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर बिल गेट्स ये कर सकता है, इलॉन मस्क ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो तब उस दिन मुझे अपना सुपर पावर समझ आया। इंसान होना एक सुपर पावर है, और अल्लाह मियाँ ने ये जो अकल दी हुई है वो सबसे बड़ा सुपर पावर है। लेकिन हाँ, वो तो तब मैं बड़ी बोरिंग होती थी, और अब मैं आके मुझे ज़रा एहसास हुआ, और अपनी नेचर का, इंसान की नेचर का तो सुपर पावर। अच्छा, कोई टीनेज में कोई ऐसा क्रश नहीं था जो जब आप इंडस्ट्री में आए जो आपको एकदम अचानक मिला भी हो? क्रश नहीं, कम ही क्रशेस होते थे मुझे, और वो वाले टीनेज क्रशेस तो वो ज़रा टू हाई वाले थे ना, वो रॉब लो, और हाँ मेरे ज़माने में तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और रॉब लो और वो लोग थे। उस तरह देसी कोई क्रश नहीं हुआ मुझे। आपका वो जो लड़कपन था, वो टीनेज थी, वो कैसी थी?